अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। आतंकवादी वो बनता है जो समाज से सताया गया हो या फिर उसके जीवन में किसी तरह की सामाजिक परेशानी रही हो। लेकिन हाल ही में हुई घटना के बाद एक नए सवाल ने जन्म लिया है, और वो ये है कि अगर वास्तव में ऐसा है तो बार बार वही चेहरे, वही नकाब, वही सोच, वही नफरत हमारे देश के खिलाफ क्यों खड़ी दिखाई देती है। इस घटना में शामिल आतंकी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जैसे पदों पर क्यों हैं? पिछले कुछ समय की घटनाओं के आरोपियों पर नजर डालें तो बार बार इन्हीं पेशे के लोगों ने उसी जहरीली सोच के साथ, उसी नफरत के साथ हमारे देश के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सिर्फ एक लाइन है या सच्चाई छिपाने का बहाना? नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। 10 नवंबर की वो शाम जब लाल किले के सामने कोई परिवार घूमने गया था, कोई एक व्यक्ति वहां अपने पिता के लिए दवाई लेने जा रहा था, कोई अपने रिश्तेदार को मेट्रो स्टेशन छोड़ने गया था, और उसी शाम एक धमाका होता है जिसकी तस्वीरें पूरे देश की आंखें खोल कर रख देती हैं। इस बार जो आतंकवादी सामने आए थे वो डराने वाले थे, क्योंकि इस बार आतंकवाद नकाब में नहीं था, हाथ में ग्रेनाइड या बंदूक नहीं थी। जब देश में आतंकवाद फैलता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनके पास पैसा और मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए वे आतंकवाद की राह पर निकलते हैं। लेकिन इस हमले पर वे लोग क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वे सभी न सिर्फ संपन्न घरानों से हैं, बल्कि डॉक्टर जैसे अच्छे पेशे से हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए आतंकियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफेसर, चिकित्सक शामिल हैं। किसी ने चाइना से MBBS पूरी की है। इन्हीं में से एक आतंकवादी डॉक्टर जो फरीदाबाद में प्रोफेसर था, उसके ठिकाने पर जब छापा मारा गया तो करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। यह कितना घातक था, इसका अंदाजा 6 साल पहले हुए पुलवामा हमले से लगाया जा सकता है। पुलवामा हमले में करीब 300 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें हमने अपने देश के 400 जवानों को खोया था। दिल्ली की घटना से यह स्पष्ट हो गया कि आतंक के चेहरे सिर्फ जंगलों या बंकरों में नहीं हैं, बल्कि हमारे बीच हैं, जो पढ़े लिखे हैं और सभ्य दिखते हैं। इनकी सोच जहरीली है। इनमें ना तो किसी धर्म की सीमा है, ना जेंडर की, और यही कारण है कि ये शिक्षित आतंकवादी अपनी डिग्री को भी बारूद बना रहे हैं। पुणे में बैठा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आतंकी साजिश बुन रहा था, जो कोड नहीं कौम के नाम पर बारूद लिख रहा था। महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरेकर, जो अलकायदा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ कथित रूप से जुड़ा हुआ था। इस पूरी साजिश में यह इंजीनियर एक शिक्षक के घर पर बैठकर आक्रामक तरीके से धार्मिक प्रवचन देता था। ATS ने बताया कि घर की तलाशी के दौरान जो मोबाइल फोन जब्त हुए उनमें अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एवं ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन शीर्षक वाली डिलीट की गई PDF फाइलें थीं। इतना ही नहीं, जब गुजरात ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ अहमदाबाद में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया तब 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। इनमें हैदराबाद का रहने वाला 35 वर्षीय डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला 20 वर्षीय आज़ाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी का रहने वाला 20 वर्षीय स्टूडेंट मोहम्मद सुहेल उर्फ मोहम्मद सीलम खान शामिल था। यह तीनों आरोपी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय यानी RSS के कार्यालय और दिल्ली की भीड़भाड़ वाली जगह आजादपुर मंडी की रैकी कर रहे थे। सूत्रों की माने तो दोनों जगहों को आतंकी हमले से संभावित निशाने के तौर पर चुना गया था। यही पढ़े लिखे आतंकी हैं जिन्होंने अपनी डिग्री का इस्तेमाल जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि देश को जलाने के लिए किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लैब में इलाज नहीं बनाया, बल्कि बारूद का नुस्खा तैयार किया है। अब हमें ये समझना होगा कि आतंक सीमा पार से नहीं, बल्कि हमारे बीच पैदा हो रहा है। ये लोग स्कूल कॉलेजों में हैं, IT कंपनियों में हैं, और हम सोच भी नहीं सकते कि जो हमारे बगल में बैठा है वो देशद्रोही सोच से भरा हुआ है। हम इतने कट्टर माहौल में जी रहे हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, क्योंकि अब आतंक की पोशाक बदल गई है। अब वो पठानी सूट नहीं पहनता,
डॉक्टर का कोट पहनता है, इंजीनियर की आईडी पहनता है और भीतर से भारत विरोधी सोच पालता है। हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हमें सिखाया गया है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो उग्रवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हमने देखा कि शिक्षा कुछ लोगों को और भी खतरनाक बना देती है। डॉक्टर बनने से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस खास रिपोर्ट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।